कक्षा 10 विषय गणित में कक्षा 10 के गणित विषय की वीडियो बना रहा हूँ। उसी क्रम में आज मैं व्रत अध्याय 10 के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे। व्रत तो आपने देखा होगा, चूड़ी एक व्रत के आकार का है, आपने पहले से पढ़ रखा होगा। मैं उसको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर जो व्रत वाला जो पाठ है, ये इस पाठ में से अपने को 5 अंक का मिलेगा। ये 5 अंक के प्रश्न मिलेंगे। इस 5 अंक के प्रश्न में से अपने को 2 अंक के 1 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे। 1 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। 3 अंक का 1 प्रश्न, मतलब 1 अंक के 2 प्रश्न हो गए तो 2 अंक अपने को यहाँ से मिलेंगे और 3 अंक अपने को यहाँ से मिलेंगे। तो इस प्रकार अपने को 5 अंक के प्रश्न अपने को मिलेंगे। पाठ छोटा है तो इसको अपने को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, ज़्यादा नहीं करना। सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत की स्पर्श रेखा। केवल रिवीजन है, बाकी आप बातें पहले से जानते हो। इतना टाइम नहीं कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँ। किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। फिर उसके बाद व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, या इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर अपन एक से अधिक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह अन्य रेखाएं व्रत को काटेंगी। फिर ये देखिए, किसी व्रत की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे ये। अगला देखो, एक छेदक रेखा के समांतर व्रत की 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती। एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती। मैं अभी आपको अलग से समझने का प्रयास करूंगा। फिर स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये परीक्षा में भी आया था। तो ये मान लो कि ये 1 अंक का प्रश्न ये आ चुका है, आगे भी आ सकता है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर ये प्रमेय है। ये जो प्रमेय का कथन है, ये वस्तुनिष्ठ में, रिक्त स्थान में, सत्य असत्य में आ सकता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बस, अगर आप चाहो तो इसको याद कर लेना। अभी तो कथन ध्यान में रखो आप। तो वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। जो बात पहले कहा है उसी को हम बोल रहे हैं। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। से ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है। इस स्पर्श बिंदु को अगर हम त्रिज्या खींचे, मतलब केंद्र से मिलाएं, तो ये जो है केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। फिर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसका उत्तर अनंत स्पर्श रेखाएं या अनेक स्पर्श रेखा हो सकता है। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्नावली 10.1, इनको आपको छोड़ना नहीं है। कोई भी प्रश्न हमको छोड़ना नहीं है। याद कर लेना, अच्छी तरह से घोट लेना। तो ये 5 नंबर पार्ट छोटा है और इसमें ये स्कोर करता है ना। फिर रिक्त स्थान है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा
उसे एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे क्या आएगा, एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं, इंग्लिश में कोड कहते हैं। एक वृत्त की, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं देख के बताऊंगा। अनंत समांतर स्पर्श रेखा भी हो सकती है और दो समांतर स्पर्श रेखा भी हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, तो जब हमें मालूम है कि एक सवाल जो है इसके अंदर तीन अंक का आ सकता है, तो ये प्रश्न हो सकता है 3 अंक में हो सकता है। ये प्रश्न अपने को 3 अंक में मिल सकता है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि वो Q बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई, ये हालांकि वस्तुनिष्ठ में है तो ये 1 नंबर में आएगा ना, लेकिन फिर भी अपने को करके तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा प्रश्न किया होगा तो हमको करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे हमको। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको जो हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 5 12, 5 12 का संबंध 13 से होता है, 3 4 का संबंध 5 3 4 5, 20 21 29, तो ये हमेशा एक, इनको ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, मैं आगे और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस प्रश्न को हल भी करूँगा बाद में। तो ये प्रश्नों 10 सॉरी क्या है 10.1 प्रश्नावली है, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने को ये यहाँ पे 1 अंक के 2 प्रश्न, तो कुल 2 अंक हो गए, और 3 अंक का 1 प्रश्न, तो 3 अंक ये हो गए। ऐसे अपने को कुल 5 अंक का इसमें से आएगा। अब देखो, तो वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो मैंने किताब में बताया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्पर्श रेखा, फिर ये रिक्त स्थान है। पहला है स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक ही बात है, स्पर्श करती है या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरा रिक्त स्थान है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो ये 2 बिंदु A और B है, तो इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये वृत्त को 2 बिंदु A और B पर काट रही है, तो ये जीवा है। इसी प्रकार ये भी जीवा है, और ये दूसरे वृत्त में ये जीवा है GH, और ये भी EF जो है ये जीवा है। फिर उसके बाद जो चौथा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यह परीक्षा में आ चुका है, परीक्षा में आ चुका है। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मैं इसको आपको हल करके बताऊंगा। तो देखो बच्चों, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो, ये जीवा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। तो जब ये जो है प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जो अलग अलग बिंदु होते हैं ना, ये संपाती हो जाते हैं। तो ये भी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये स्पर्श रेखा है, और ये भी स्पर्श रेखा है। फिर वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसको जैसे मैं बताऊँ, ये मान लो स्पर्श रेखा है, जैसे आप देख रहे हो। अब इसको मैं जरा भी अगर ऐसे करूँगा, है ना, ऐसे करूँगा, तो ये 2 बिंदु पे काटेगी। फिर ये देखो, एक बिंदु जैसे ये है, एक बिंदु ये है, इसको मैं और ऐसे अगर देखो स्पष्ट, इसको मैं जाऊँ इस बिंदु से होती हुई, तो ये रेखा है, तो ये वृत्त को 2 बिंदु पे काटेगी। अब ये बिल्कुल है ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है, या एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। फिर
एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की 2 से अधिक स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। देखो ये छेदक रेखा है, इस छेदक रेखा के समांतर वृत्त की 2 से अधिक स्पर्श रेखा तो स्पर्श रेखा तो कहाँ आएगी, इसके समांतर यहाँ पे आएगी। ये इस तरह से समांतर रेखा आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक की हो गई और एक की हो गई, यहाँ पे इस बिंदु पे हो गई। छेदक रेखा के समांतर तो रेखाएं बहुत सारी होंगी, ये भी रेखा समांतर होगी देखो, लेकिन ये स्पर्श रेखा तो नहीं है ना, ठीक है। और ये भी रेखा ऐसे अगर मैं खींचूं तो ये भी समांतर हो सकती है, लेकिन ये स्पर्श रेखा नहीं है। तो कहने का मतलब है छेदक रेखा के समांतर केवल 2 स्पर्श रेखा हो सकती हैं। फिर स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का बिंदु है, ये जो यहाँ पे स्पर्श रेखा और वृत्त मिल रहे हैं, ये जिस बिंदु पे मिल रहे हैं इसको अपन स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ पे ये बिंदु Q स्पर्श रेखा, यहाँ पे बिंदु B स्पर्श रेखा, यहाँ पे ये बिंदु A स्पर्श रेखा है, वो सॉरी स्पर्श बिंदु है। बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु B और बिंदु A क्या है, स्पर्श बिंदु है। फिर एक प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे मैंने कहा ये कोई स्पर्श रेखा खींची मैंने इस बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र है, तो केंद्र को मैंने ये स्पर्श बिंदु वृत्त पर है, तो केंद्र को मैंने इस वृत्त के इस बिंदु से मिला दिया, तो स्पर्श बिंदु को मिला दिया। तो ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा खींची ऐसी, ये स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श बिंदु है और ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसी पर कहीं भी खींचो आप, लो मैंने एक ऐसी खींच दी स्पर्श रेखा, तो इसको इससे मिला दिया, तो ये क्या होगी, इस पे लंब होगी। तो इस प्रकार से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती, लंब होने का मतलब ये कि ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में बाकी के 2 प्रश्न हल करवाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बार बार इसको आप पढ़ते रहें, क्योंकि इस अध्याय में से आपको 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, एक नंबर के 2 अंक के प्रश्न मिलेंगे और एक प्रश्न 3 अंक का मिलेगा। थैंक यू।